चैप्टर 2 इकाई 2 सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य एवं महत्व। पहला टॉपिक प्रस्तावना 2.1 प्रस्तावना। छात्रों को विषय के माध्यम से क्या सिखाना है तथा उनके किन कौशलों का विकास करना है, इससे पहले जो लक्ष्य को पूर्व निश्चित किया जाता है उसी लक्ष्य को उद्देश्य कहते हैं। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करने के लिए उद्देश्यों को सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। उद्देश्यों के आधार पर ही गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है। उद्देश्यों का आकलन करके लक्ष्य की प्राप्ति की जांच की जा सकती है। यदि लक्ष्य स्पष्ट तथा निश्चित है तो इसको प्राप्त करने के लिए क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे जैसे छात्र लक्ष्य की पूर्ति करता है या निकट पहुंचता है तो क्रियाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के साथ ही यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो गई है। छात्रों के व्यक्तिगत स्तर एवं शिक्षण को देखकर इसके लक्ष्य को निश्चित कर लेना चाहिए। लक्ष्य और उद्देश्य हमें दिशा प्रदान करते हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने में सहायता करते हैं। उद्देश्य शिक्षक को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम का चयन, शिक्षण पद्धतियों के लिए शिक्षण तकनीकों, विधियों का चयन और शिक्षण का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। विद्यालय में कोई भी विषय और पाठ्यक्रम स्वयं में साध्य नहीं होता, उसको कुछ उद्देश्य एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया जाता है। साधारण शब्दों में किसी भी कार्य को करने के लिए उद्देश्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला टॉपिक 2.2 उद्देश्य। इस इकाई में हमारा प्रयास है कि आपको सामाजिक विज्ञान के शिक्षा उद्देश्यों से परिचित कराना। विद्यालय के विभिन्न स्तर पर शिक्षा के लिए लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पहचान कराना। सामाजिक विज्ञान के विषय के शिक्षण के लिए उद्देश्यों की योजना बनाना सिखाना। इकाई के माध्यम से छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उद्देश्यों का निर्माण और उद्देश्यों में बदलाव करने के बारे में समझाना। लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की आवश्यकता से परिचित कराना। छात्रों एवं शिक्षकों को महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा। शिक्षक के लिए निर्धारित किए गए उद्देश्यों के महत्व के बारे में बताना। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप बता सकें। नंबर 1 पहला पॉइंट, शिक्षण उद्देश्यों का अर्थ एवं सामाजिक विज्ञान अध्यापक के समाज में योगदान को बता पाएंगे। नंबर 2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य, उद्देश्य एवं महत्व को समझ पाएंगे। नंबर 3 प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य समझ पाएंगे। नंबर 4 सामाजिक अध्ययन अध्यापक के गुण एवं विशेषताएं समझ पाएंगे। नंबर 5 विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य का वर्णन कर पाएंगे। अगला टॉपिक है 2.3 शिक्षण उद्देश्यों का अर्थ एवं परिभाषा। उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य के मापदंड होते हैं जिनको छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जा सकता है। उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होते हैं। शिक्षण का प्रमुख कार्य छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना होता है। समाज जिस तरह के व्यक्तियों को चाहता है, शिक्षा उसी प्रकार के व्यवहार का विकास छात्रों में करती है। इस प्रकार शैक्षिक के उद्देश्य का प्रमुख कार्य छात्रों में समाज द्वारा वांछित व्यवहारों का विकास करना है। और अब सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य। विद्यालय पाठ्यक्रम में कोई भी विषय स्वयं में साध्य के रूप में स्थान प्राप्त नहीं करता। उसको कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया जाता है। हमें यह निर्धारित करना पड़ता है कि अमुक विषय से छात्र क्या सोचेंगे, क्या कर सकते हैं तथा इसके ज्ञान से क्या बन सकते हैं। अतः किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए उद्देश्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण कार्य उद्देश्यों के अभाव में संचालित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में बी.डी. भाटिया का कथन है कि लक्ष्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपनी मंजिल को नहीं जानता और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा सकेगा। और अगला पॉइंट है 2.3.1 परिभाषा। कार्टर वी गुड के अनुसार शिक्षण उद्देश्य पूर्व निर्धारित लगाना है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। According to Carter V. Good, aim is a far-seen end that gives directives to an activity. शिक्षा शब्दकोश के अनुसार उद्देश्य परिणाम का पूर्वानुमान लगाना है जो एक क्रिया को दिशा प्रदान करता है और व्यवहार को
प्रेरित करता है। According to dictionary education, aim is a fair scene and that gives direction to an activity amid motives behavior. ब्लूम तथा अन्य के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य से हमारा तात्पर्य उन व्यवहारों के निर्माण से है जिनमें शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा छात्रों को लाना होता है।